नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र पाल। बड़े सारे वैद्यों के मुझे पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि ये सीरीज़ किस बारे में है, कैसे आप हमें आयुर्वेद पढ़ाओगे। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियो में बताया कि अ, शुरू से ही आयुर्वेद की एक कमी रही है कि आयुर्वेद प्रॉस्परस क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि आयुर्वेद जो लिखा गया वो सूत्रों में लिखा गया। सूत्रों में लिखा गया क्योंकि विस्तार इतना था कि अगर आचार्य संहिता लिखने बैठते, इन एक्सप्लेन करने बैठते, तो ग्रंथ बहुत बड़े हो जाने थे। और इतने बड़े ग्रंथ जब हो जाते हैं तो पढ़ने में मुश्किल आती है, आपको पढ़ने में हिम्मत नहीं बन पाती। फलस्वरूप आचार्यों ने आयुर्वेद को सूत्रों में पिरो के रखा, संक्षिप्त रूप में रखा। और उनका ये मानना था कि जो सच में इसको खोज करना चाहेगा, जो सच में इसको एक्सप्लोर करना चाहेगा, उसको रास्ता मिलता जाएगा। जैसे हर एक सूत्र के पटल पटल वाइज डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं। मीन्स कि जैसे जैसे आपकी बुद्धिमत्ता, आपका इंटेलिजेंस बढ़ता है, तो मीनिंग उतने ही डीप होते जाते हैं। बहुत सारी जगह पे आयुर्वेद में बात बहुत हिडन रह जाती है, जो कि अगर आप सुपरफिशली पढ़ो तो आप उसके टच में भी नहीं आते। तो इसलिए लाइव गुरु की ज़रूरत पड़ी। आयुर्वेद जो हमेशा से आगे बढ़ा है वो गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू आगे बढ़ा है। लाइव गुरु की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि अगर आप संहिता खुद ब खुद पढ़ो तो आप उसके जो पूरे मीनिंग है, जो एग्जैक्ट उसका जो भावार्थ है, जो चरक या सुश्रुत आपसे कहना चाहता है, वो आप नहीं पकड़ पाते। तो मेरी इसी कड़ी में कोशिश है कि जो आयुर्वेद का एक्सट्रैक्ट जो मैंने समझा है, जो मैंने जाना है, वो आपके समक्ष रखूँ। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ अपने साथ लेके नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जाना है, जो मैंने महसूस किया है, वो आपके साथ शेयर करूँ। और मेरा ये खुद का मानना है कि शेयर करने से चीज़ें बढ़ती हैं। खासकर ये जो धन है, जो आयुर्वेद का जो धन है, जो ये परम धन है जो हमें मिला है, ये जितना हम शेयर करते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। रही बात जो हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि काफ़ी वैद्यों ने मुझे पूछा है कि आप थोड़ा डिटेल में बताएं, तो हम जो मैंने अभी सोचा है कि हम ज़ीरो से लेके एंड तक पूरा आयुर्वेद हम पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट, ताकि एक बर्डन ना बने। और जो हम टॉपिक सेलेक्ट करेंगे वो आज की डेट में जो आयुर्वेद वैलिड डेट आयुर्वेद है, वही हम पढ़ेंगे। सॉरी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयुर्वेद के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आज की डेट में वैलिड नहीं है। वैलिड इन द सेंस ये है कि कुछ जो चीज़ें हैं जो कि उनका जो स्थान है वो एलोपैथी ने ले लिया। जैसे कि इम्यूनाइजेशन होगी, कुछ एमरजेंसीज होंगी, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आज की डेट में वैलिड दिखते नहीं। अगर उनका ट्रीटमेंट आप करते भी हो तो बहुत कम केसेस आपको आपकी प्रैक्टिस में आते हैं। सो हम प्रैक्टिस्ड फोकस्ड लर्निंग करेंगे। जो जो केसेस आयुर्वेद में आपको डील करने को मिलते हैं, जो जो पार्ट्स जिनमें हम आयुर्वेद में एक्सेल कर सकते हैं, उन पर ही फोकस करेंगे। वही योग पढ़ेंगे जो मार्केट में अवेलेबल है या जो आप बना सकते हैं। कोई भी ऐसा योग हम, जैसा कोई द्रव्य, ऐसी कोई चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे जो कि आज की डेट में वैलिड नहीं है, जहाँ उपलब्ध नहीं है। सो बिल्कुल प्रैक्टिकल आयुर्वेद हम पढ़ेंगे, लेकिन उस प्रैक्टिकल आयुर्वेद को पढ़ने के लिए जो जो चीज़ें हमें, जो जो सूत्र हमें उनकी ज़रूरत है उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, वो हम सारे पढ़ेंगे। इसलिए मैंने इस कोर्स को फाउंडेशन कोर्स रखा है। तो ये फाउंडेशन कोर्स है, ये एक नींव की तरह
काम करेगा आपके लिए। जैसे किसी भी घर का अगर नींव स्ट्रांग होती है तो घर उसका स्ट्रांग होता है। सो फाउंडेशन ही हमारा शुरू से वीक रहा है। हमें ये भ्रांति है, हमें ये लगता है कि हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग है, हम वात पित्त कफ को अच्छे से समझते हैं। अगर कोई पढ़ाने की कोशिश करता है तो हम समझते हैं कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ट्रस्ट मी, हम उस वे में पढ़ेंगे कि जिस वे में आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं, एग्जैक्ट उसी वे में हम पढ़ेंगे। और आप मानोगे कि ये जर्नी आपकी एडवेंचरस होने वाली है, एक्सप्लोरेटिव होने वाली है, और ऐसा आयुर्वेद में आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। आपकी नॉलेज में 110% बढ़ोतरी होने वाली है। और हम वो सब चीज़ें जो अनटच रह गई हैं, जो पढ़ाई नहीं गई हैं, जहाँ हमने पढ़ी हैं लेकिन ऊपर से पढ़ी हैं सुपरफिशली, वो डीपली पढ़ेंगे। लेक्चर्स के बाद क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, 1-on-1 हम देखेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ तभी बढ़ेंगे जब आपको उस लेक्चर में पूरी क्लैरिटी होगी। सो ये मेरा लेक्चर की सीरीज़ रहेगी। मैंने इसीलिए कोई नॉमिनल सा चार्ज रखा है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को एनरोल कर सकें। और एक जो हमारा मिशन है कि ट्रू आयुर्वेद को डिलीवर करना एज इट इज़, जो आयुर्वेद चरक और सुश्रुत कह गए हैं। और आज के चरक और सुश्रुत हमें बनना है। वो जो कर गए हैं, हमने उनकी छाया नहीं बनना है। आप चाहो तो उनका कंपेनियन बन सकते हो, चाहो उनसे ऊपर उठ सकते हो। तो उसके लिए हमें रूट में जाना पड़ेगा। हमने जो पढ़ाई पहले पढ़ी है उसको भूल के नए सिरे से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। एक प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा, अपने सारे सिद्धांत क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके हम उनके आसपास या उनसे आगे बढ़ सकते हैं। तो यही मेरा आप सभी के समक्ष संदेश है। आप इनरोल करें। हम लेक्चर्स 26 या 27 को हम शुरू करने वाले हैं। 25 तक हम रिक्वेस्ट लेंगे एनरोलमेंट की, उसके बाद हम क्लोज़ कर देंगे। और फिर हम ये जो पार्ट 1 है ये 1 वीक के लिए चलाएंगे। 1 वीक में 1 आवर का लेक्चर रहेगा, मिनिमम 1 आवर का लेक्चर रहेगा। और सूटेबल टाइम जो भी होगा हम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइव में जुड़ सकें। और जो नहीं जुड़ पाएंगे उनको हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजेंगे। और फिर हर एक बंदे के हम क्वेश्चंस लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।